तो मेरी तरफ अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। कल हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा और उसको एंड कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज के बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी आप लिख सकते हैं इसको SI यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या जरूरत पड़ी और क्यों हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करते हैं, क्या सूरत देखते हैं। बेटा आपने कहा था कि फिजिक्स बेस करती है किस पे? फिजिकल क्वांटिटीज पे। अब फिजिक्स अगर बेस करती है फिजिकल क्वांटिटीज पे तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट होती है उसकी। मेजर किसी खास यूनिट में करते हैं हम मेजर। लिहाजा अब जब ढेरों क्वांटिटीज आ जाती है हमारे पास तो सिस्टम डेवलप हो जाता है कि हर क्वांटिटी के लिए कौन से यूनिट हम चूज करें। हर एक क्वांटिटी की ढेरों यूनिट, मसलन लेंथ की बात कर लो तो आप नैनोमीटर से शुरू करो, किलोमीटर तक जाओ और लाइट ईयर तक। लाइट ईयर इस चैप्टर में मैं आपको डिफाइन कराऊंगा आगे जाके, तक यूनिट्स हैं। मैथ का शुरू करो तो ढेर यूनिट्स हैं मैथ की। इस तरह से देखा जाए हजारों यूनिट्स हैं आपके पास। एक फिजिकल क्वांटिटी की 8-9 यूनिट्स कुछ की ऐसी भी हैं और हजारों क्वांटिटीज आ रहे की यूनिट। तो एक पूरा तमाम क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स मिला के एक सिस्टम डेवलप किया हमने, जिसमें हमने देखना है किस क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट का हम इंतखाब करें, कौन सी यूनिट एक्सेसिबल और इनवेरिएंट है, कौन सी यूनिट सूटेबल है। तो ये जो हम एक पूरा सेट बनाएंगे यूनिट्स का किसी क्वांटिटी के लिए, इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर किसी एक कंट्री में एप्लीकेबल होगा तो वो इंटरनेशनल तो नहीं होता। अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड वही एप्लीकेबल होगा तो वो इंटरनेशनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ की यूनिट पाकिस्तान में मीटर है, अफ्रीका में मीटर है, अमेरिका में मीटर है, पूरी वर्ल्ड में मीटर है, तो इसका मतलब ये होगा कि लेंथ की मीटर जो यूनिट है ये इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक हो गया। अब सिस्टम ऑफ यूनिट से मुराद वो पूरा कंप्लीट सेट जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज की डिफरेंट यूनिट्स को हम डिस्कस करते हैं और इंटरनेशनल मीन वो एप्लीकेबल हो पूरी वर्ल्ड। बेटा इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाऊंगा मैं। पहली बात मैंने अभी तक एक ही बात आपके नाम पे की है मैंने। बैकग्राउंड में जरा देखते हैं इसको। बेटा बिफोर 1960 से पहले बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। 1960 से पहले बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। मसलन बेटा आपके पास आ जाता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट था CGS। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। 1960 से पहले काफी सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जिनमें एक है CGS सिस्टम, जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर थी,
अच्छा, कॉल लगी थी इस दौरान तो उस वजह से साउंड का इशू हुआ होगा एक सेकंड पहले। FPS सिस्टम दैट इज फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसमें आप लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मैथ के लिए पाउंड यूज करते थे और टाइम के लिए यूज करते थे सेकंड। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, या दैट इज MKS सिस्टम। M for meter, सेकंड सिस्टम। BS में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर थी, MKS में लेंथ की यूनिट मीटर है, CGS में मैथ यूनिट ग्राम है, MKS में पाउंड है और MKS में केजी है। तीनों सिस्टम की यूनिट सेकंड्स ही है, सेकंड ही है। तो बेटा इन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ सिस्टम की यूनिट सूटेबल नहीं थी, मसलन एक्सेसिबल या इनवेरिएंट नहीं थी, जो यूनिट के लिए हमने क्राइटेरिया बनाए उस पर नहीं तो। मसलन बेटा सेंटीमीटर अगर लेंथ की यूनिट रखे और ग्राम मैस की, तो मैस जो है 1 ग्राम मैस ही बहुत कम मैस है। अगर आपको तोलना पड़े जनाब आटा चीनी, तो ये सूटेबल नहीं है ग्राम में तोले आप। लेंथ के लिए अगर आपने यहां से लाहौर तक की लेंथ मेजर करनी है तो सेंटीमीटर सूटेबल यूनिट नहीं है। बच्चे कह रहे हैं आप इधर ऐसे ही होगा, आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करके वो कर लें। ये वीडियो जिसने ऑन किया ये बंद कर दे वीडियो, और नसीम साहब बंद करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास, हाँ तो इनका फुट इसी तरह लेंथ की सूटेबल यूनिट नहीं है। पाउंड बेसिकली फोर्स की यूनिट है, वहां से हम मैस निकाल सकते हैं, यानी F इज इक्वल टू MA, M इज इक्वल टू F/A। फोर्स गिवन हो, एक्सेलरेशन पता हो हमें, तो हम डिवाइड करके एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो mg, बल्कि यहाँ F इज इक्वल टू mg, तो M इज इक्वल टू F/G से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, मैस निकाल सकते हैं। तो बेटा अब इशू ये था कि एक तो ये कुछ सिस्टम की यूनिट सूटेबल नहीं थी, और दूसरा इशू ये था कि ये सिस्टम इंटरनेशनल नहीं थे। अब इंटरनेशनल ना होने की वजह से भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप ना हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री में कोई चीज किसी और यूनिट में मेजर कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में किसी और यूनिट में मेजर कर रहे हैं, तो इसमें ट्रेड का एक अलग से मसला है, साइंटिस्ट का अलग से एक मसला है। इन ट्रेड में यानी आप यहाँ से जो चीज मेजर कर रहे हैं लेंथ मीटर में, आगे जाके फुट में, तो ये भी एक सिलसिला। बल्कि फुट से पहले एक और लेंथ यूनिट होती थी, शायद नाम सुना हो, नहीं तो अपने वालिदैन से आज पूछे ना, एक यूनिट गज होती थी, गज। ये हमारे यहाँ बड़े स्कीम चलती है, 1950s में तकरीबन ही चलती थी गज, बल्कि ये पीछे तक हमारे मतलब घरों में यूज करते हैं गज। गज क्या होता है, गज होता है बेटा ये लेंथ यहां से लेके यहां तक, इस लेंथ का डबल गज, इस लेंथ को डबल कर दें तो एक गज बन जाता है। अब जिसके हाथ लंबे होंगे उसका गज बड़ा होगा, जिसके हाथ छोटे होंगे उसका गज छोटा होगा। इसका मतलब है एक बंदा जिसके पास जो गज है उसमें जो कपड़ा वो नापता है, तो दूसरे बंदे के गज जनाब उससे बड़ा होगा तो कपड़ा कम निकल आएगा, ये छोटा हुआ कपड़ा ज्यादा निकल आएगा। तो पता ये चला कि ये सूटेबल नहीं थी, तो और यूनिफॉर्म भी नहीं थी। हम चाह रहे हैं कि कैसा सिस्टम डेवलप हो जाए यूनिट्स का, हम चाह रहे एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए यूनिट्स का जिस सिस्टम में हम क्या कर सकें, जो मेजरमेंट करें वो मेजरमेंट क्या हो,
उस पूरे वर्ल्ड में वही हो और वो सूटेबल यूनिट्स भी हो। यानी हम चाह रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल भी हो और यूनिट्स भी क्या हो, सूटेबल हो। तो बेटा इस मसले के लिए वाजिब मसला तो नहीं आ रहा, इस मसले के लिए देखेंगे, इस मसले के लिए साइंटिस्ट के दरमियान डिफरेंट जिरगे हुए, मींस कॉन्फ्रेंसेस हुए। बेटा 11th कॉन्फ्रेंस 1960 में जो हुई उसमें जाके एक सिस्टम डेवलप कर लिया साइंटिस्ट ने यूनिट्स का, 11th कॉन्फ्रेंस इन 1960, जिसमें उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया उसको उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट्स के नाम से हम उसको देखते हैं। अब बच्चों आपका एक क्वेश्चन यहाँ डेवलप होता है, यानी मैं यहाँ से आगे जिस तरह पढ़ूंगा वो है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हुआ, कौन कौन से डिसीजन हुए, कौन सी क्वांटिटी, कौन सी यूनिट होगी, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये बनता है आपकी तरफ से कि सर बात ये है कि हमारे पास हजारों क्वांटिटीज, हम इन तीन ही क्वांटिटीज की यूनिट्स को क्यों उनकी बेस पे, मतलब सीजीएस लेंथ मैथ टाइम, लेंथ मैथ टाइम, लेंथ मैथ टाइम, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तीन क्वांटिटीज की यूनिट पे नाम रखे हुए हैं। लेंथ मैथ टाइम, फोर्स किधर गई, वर्क किधर गया, बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, उनकी बेस पे हमने नाम नहीं रखा। इसकी क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा और ये वीडियो ऑफ करे बच्चा, ग्लासेस वाला ये नहीं है, मैं रिमूव कर दूं किस नाम से, ये ओप्पो A3 में रिमूव करने लगा तुझे। नाम चेक कर, आपने चेक कर ये मोहम्मद यहिया नाम से दो बच्चे हैं, दो पार्टिसिपेंट सेम है, दो अलग अलग, ये कल से अलग अलग आए, नहीं तो कल। सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आपने देना, मैं नहीं दूंगा अभी, मैं जाके दूंगा इसका इसका जवाब डिराइव यूनिट्स में, इसका जवाब दूंगा, लेकिन फिल वक्त आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। सवाल ये है कि हमारे पास फोर्स यूनिट न्यूटन, वर्क यूनिट जूल, पावर यूनिट वाट, तो सवाल ये है बहुत सारी और क्वांटिटीज हैं, सिर्फ तीन ही क्वांटिटीज तो है नहीं है। हमने किसी भी सिस्टम का नाम मैथ, लेंथ और टाइम की बेस पे क्यों रखा हुआ है, इन तीन क्वांटिटीज की बेस पे क्यों रखा हुआ है। बाकी यानी ये सिस्टम का नाम है तीन क्वांटिटीज, इसका नाम है तीन क्वांटिटीज, इसका नाम है तीन क्वांटिटीज, बाकी क्वांटिटीज का क्या कसूर है, इनकी क्या खास बात है, इनका बेस पे नाम क्यों रखे हुए हम। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? जिसको नहीं समझ आया व्हाट्सएप करके दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये तीन क्वांटिटीज की बेस पे यूनिट्स के नाम क्यों रखे, बाकी क्वांटिटीज किधर गई, ठीक हो गया। इसका जवाब देना है आज शाम तक आप लोगों ने मुझे, आज तक आपने जवाब दे देना है मुझे। अच्छा चल
कुछ नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से दो बातें की, सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या हमारे पास, और हमने बात की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या मुराद है। फिर हमने दूसरी बात की कि बिफोर 1960 जो थी यूनिट्स का सिलसिला। फिर हमने तीसरी बात की कि 1960 में डेवलप हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। तो 1960 में जो डेवलप हुआ उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। 1960 में जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ उसमें दो तीन फैसले हुए। पहला फैसला ये हुआ कि किस क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट होगी। पहला फैसला ये हुआ किस क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट होगी, यानी यूनिट फॉर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। हर क्वांटिटी की अलग अलग किस क्वांटिटी के लिए कौन सी सूटेबल यूनिट होगी, किस क्वांटिटी की कौन सी सूटेबल यूनिट होगी, ये फैसला हुआ। दूसरा फैसला ये हुआ यूनिट ऑफ क्वांटिटी के बाद हमारे पास कि बेस कौन सी क्वांटिटीज होंगी, डिराइव कौन सी होंगी, और बच जाने वाली कौन सी किधर जाएंगी। तीसरी सप्लीमेंट्री का नाम भी लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री कौन सी होंगी। और तीसरा फैसला जो भी सिस्टम होगा वो इंटरनेशनल होगा, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वही एप्लीकेबल होगा। तो बेटा इंटरनेशनल सिस्टम जो 1960 में 11वें जिरगे में 11वीं कॉन्फ्रेंस में जो सामने आया वो था किस क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट होगी। मसलन डिसाइड हो गया कि लेंथ के लिए मीटर होगी, मैस के लिए केजी होगी, टाइम के लिए सेकंड। तो बच्चों सुनो, इसका मतलब है जो एमकेएस सिस्टम है वही सिस्टम क्या बन गया, एसआई सिस्टम बन गया। एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल वही बना जो कौन सा था, एमकेएस था। लेंथ के लिए एमकेएस में मीटर है, एसआई में मैस के लिए केजी और टाइम के लिए सेकंड है। तो यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी डिसाइड किया हमने, बेस कौन सी डिराइव कौन सी ये किया हमने, और इंटरनेशनल होना चाहिए सिस्टम ये। अब मैं जाऊंगा बेस क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स की तरफ, फिर स्टार्ट करेंगे हम डिराइव, और डिराइव पे पहुंचने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये जो है नाम जो क्वेश्चन मैंने किया था उस क्वेश्चन के जवाब की तरफ। अच्छा बच्चों, बल्कि 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 स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें ले लें, मैं रब करने लगा हूं सारा। पार्टिसिपेंट कितना चेक करें है। यूनिट किसी क्वांटिटी की होती है, बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, बेस यूनिट। यूनिट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज are known as base units. Units of base physical quantities are known as base units. या वो यूनिट्स जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज की को मेजर करने के लिए यूज होती हैं वो बेस यूनिट्स। अब बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एसआई यूनिट्स में, बाकी नहीं कह रहा मैं बात, there are 7 base quantities. SI units में 7 बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी 7 हैं आपको पता है, टेबल आपके पास है, थोड़ा इख्तिसार से इस बात को करूंगा, जो चीजें आपके लिए नहीं है वो करूं। फॉर एग्जांपल लेंथ है हमारे, फॉर एग्जांपल मैस है हमारे पास टाइम है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर के बाद करंट है, करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट है।
सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ के लिए एल है, मैथ के लिए एम है, टाइम के लिए टी है, ये पता आपको। बेटा लेंथ की यूनिट आ गई मीटर, मैथ की आ गई केजी, टाइम की आ गई सेकंड, टेम्परेचर की आ गई केल्विन, करंट की आ गई एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आ गई मोल, और किसकी आ गई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की आ गई सीडी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की आ गई, टाइम बताइएगा मुझे। नो, ठीक है। अच्छा अब बेटा लेंथ की यूनिट क्या आई मीटर। अब याद रखिए लेंथ की कितनी सारी यूनिट्स हैं, क्या वो यूनिट नहीं रहेंगी? वो यूनिट्स रहेंगी, लेंथ की बाकी यूनिट्स भी एप्लीकेबल होंगी। अब एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, हम जो जिसको कंसिडर करेंगे, जिसमें चीजों को प्रेफरेबली मेजर करेंगे, वो मीटर होगी। अब मैथ्स के लिए केजी तो है, लेकिन क्या गोल्ड केजी में मेजर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। गोल्ड केजी में बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। फिर चंद एक लोग केजी में मेजर कर लेंगे, बाकी के लिए मुश्किल होगा। मसलन नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, वो तो नाप लेंगे केजी में। मलक रियाज हो गया, इस तरह के लोग। मैं और आप किधर जाएंगे? क्या गल है? तो फिर किस में मेजर करना पड़ेगा गोल्ड को? तोले में या माशिन? पता चला कि लेकिन इंटरनेशनली उसको कन्वर्ट किस में करके देखना पड़ेगा हमें? केजी में। टाइम की यूनिट सेकंड्स। अच्छा यहाँ थोड़ा सा थोड़ी गप लगा लेते हैं जरा, तो सुनिएगा बात गौर से। टाइम की सेकंड क्यों सूटेबल है? सुनना, बात इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी। बेटा टाइम की यूनिट सेकंड भी, मिनट भी है, घंटा भी है, डे चलो बड़ा टाइम आ गया, मंथ है, ईयर है, सेंचुरी है, ये सारी टाइम की यूनिट। टाइम की यूनिट जहां भी देखी हमने सेकंड ही देखी। क्यों? बेटा मिनट, मसलन इतने मिनट हो गए क्लास के, ये मिनट टाइम की यूनिट है। इतने घंटे गुजर गए हमारे, इतने दिन गुजर गए हमारे, क्लास स्टार्ट हुई, ये यूनिट है इसकी, किसकी? टाइम की। दिन, डेज, मंथ, इतने मंथ से हम लॉकडाउन पे, मंथ यूनिट है इसकी। इतने ईयर हो गए आपके लाइफ के, ये यूनिट है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी लाइफ कितनी हो, आपकी एज कितनी, लाइफ नहीं एज कितनी होगी? लाइफ की सारी एज, लाइफ बचने वाली होती है और एज गुजरी हुई होती है। कितनी एज होगी? तो आप कहेंगे जनाब 16 साल। और भाई 16 साल, ईयर तो यूनिट ही ऐसा ही में नहीं है, तो सेकंड में क्यों नहीं बताते अपनी लाइफ? तो बेटा वहां तो सूटेबल ईयर है, लेकिन फाइनली हम जब मेजरमेंट करते हैं किसमें बदलेंगे? सेकंड। सवाल ये सेकंड को क्यों प्रेफर किया? बेटा टाइम के लिए सियाने ये कहते हैं, आप लम्हों को बचा लें, घंटे और साल अपने आप को खुद बचा लेंगे। लम्हों को आप बचा लें, घंटे और साल अपने आप को खुद बचा लेंगे। कैसे? आप बेटा अगर लेट से कैलकुलेशन दिनों में करें, आज का दिन अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, तो पूरा दिन जाया हुआ। आप अगर लम्हों में कैलकुलेशन करें, ये लम्हा जाया हो गया यार, फिर अगले लम्हे में फौरन कोशिश करेंगे जाया ना हो। दैट मीन टाइम सेव होगा, टाइम यूटिलाइज होगा, टाइम प्रॉपर काम में लगेगा। सेकंड्स में अगर आप मेजरमेंट करेंगे, लम्हों में मेजर करेंगे टाइम, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आउटपुट ज्यादा होगा। अगर आप दिनों में मेजर करेंगे टाइम, तो आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लिहाजा लम्हों को सेव कर ले, माह साल अपने आप को खुद सेव कर लेंगे। ठीक हो गया? तो टाइम की यूनिट क्या हमारे पास? सेकंड, यानी वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम जो मैं, नैनो सेकंड नहीं है, माइक्रो सेकंड। उसके लिए कोई घड़ी उस तरह की तो नहीं हमारे पास मेजर करे जो। टेम्परेचर के लिए सेंटीग्रेड भी है, फारेनहाइट भी है, लेकिन एसआई कौन सी है? केल्विन है। करंट के लिए एम्पेयर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला सीडी से लिखते हैं। अब बेटा इनकी डेफिनेशन आपने मैट्रिक में शायद की हो। डेफिनेशन आर की मीटर 1 मीटर लेंथ कितनी लेंथ होती है, ये आपने
1 kg मैथ कितना मैथ होता है ये डेफिनेशन पढ़ लेना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए डेफिनेशन का, बाकी इतना ज्यादा वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब बेटा इन यूनिट्स को देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपके पास ये 3 है, लेंथ, मास, टाइम, क्वांटिटी। उसके बाद ये 3 पहले नंबर, फिर ये करंट वाली भी आती है कहीं ना कहीं, बल्कि सेकंड कैटेगरी में इसको, थर्ड कैटेगरी में। यानी जितनी सुने जितनी डिराइव क्वांटिटीज है मैक्सिमम में मैस, लेंथ, टाइम आता है। डिराइव क्वांटिटी कहां से डिराइव होंगी? बेस से। मैक्सिमम क्वांटिटीज में मैस, लेंथ और टाइम आता है। ठीक है, सारी डिराइव, बेस तो साथ आवाज आ रही है? अच्छा बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम कभी कभी आ भी सकते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फौरी तौर पर दोबारा ज्वाइन करना होता है हमने।
अभी एंड करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। 5:19 मिनट 5 मिनट है, ठीक है, चले अब स्टार्ट होगी दोबारा बाद में देखेंगे। अच्छा बच्चों, बात कर रहा था मैं कि ये सूरत है, इन 3 से मैक्सिमम ड्राइव होती है, या पर इसका रोल है, तो ये ज्यादा आपने इन पर नजर रखनी है। 7 एम्पेयर भी है करंट, और कुछ क्वांटिटीज में हम केल्विन यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स टाइम कितना बचा ऐसा, तो बेटा ठीक, units of derived physical quantities are known as derived units। डिराइव किसी से निकली हुई वो यूनिट्स जो बेस यूनिट से डिराइव हो। यूनिट्स सच टाइप, यूं कह लें, दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स, वो यूनिट्स जो बेस से डिराइव हो, वो यूनिट्स जो अदर यूनिट से डिराइव्ड हो, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं। उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब डिराइव क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल डिराइव क्वांटिटी हमारे पास एरिया है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेंसिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है। तो इन क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव करेंगे। और कल मेरा शायद कंफर्म नहीं, व्हाइट बोर्ड मेथड नहीं बल्कि स्क्रीन शेयरिंग से मैं डिराइव यूनिट्स पे मेरे पास काफी काम हुआ, पावर पॉइंट में सेव है मेरे पास, में काफी काम किया हुआ है। वो काम सारे का सारा मैं पावर पॉइंट से आपको पढ़ाऊंगा, एरिया से शुरू करके ऑनवर्ड। वो स्क्रीन शेयरिंग जो जेंसा वाला मेथड है वो वाला फॉलो करूंगा कल इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी बनी हुई मेरे पास पावर पॉइंट्स पर प्रेजेंटेशन सारी बनी हुई है, तो कल उनको आगे लेके चलेंगे हम। तो इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आस्ता आस्ता स्पीड अप भी करूंगा, बच्चा परेशान नहीं होना। तो कल डिराइव